अर्थ इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दुनिया इंसानों और जादूगरों के बीच में फटी हुई है, लेकिन जादूगर इंसानों पर पूरी तरह से कब्जा चाहते हैं। इसीलिए वह इंसानों की राजा की युद्ध के महल पर हमला कर देते हैं। जादूगर बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनके पास जादुई शक्तियां होती है, इसीलिए इंसान उनके सामने टिक नहीं पाते। और जब जादूगरों का राजा थैंक यू सर के सामने आता है तो किंग यूथ और अपनी जादुई तलवार को निकालता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली होती है, और उस तलवार से वह उस जादूगर को मार देता है, जिससे इंसानों की जीत होती है और जादूगरों की हार। और इस पूरी जंग में किंग युद्ध की आर्मी बहुत कमजोर हो गई होती है। इसीलिए किंग युद्ध का भाई, जिसका नाम बॉडीगार्ड है, वहां पर अपनी सेना लेकर आ जाता है। दरअसल किसी भी कीमत पर अपने भाइयों के पूरे राज्य को हड़प कर खुद राजा बनना चाहता है। वह महल पर हमला कर देता है और उसे पता है कि युद्ध के पास जादुई तलवार और है, जिसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। इसीलिए वह अपनी पत्नी को सेक्स करता है, जिसके बावजूद जाता है, यानी कि एकता को इस बात का पता चल जाता है। इसीलिए वह अपनी पत्नी को लेकर महल से निकलना चाहता है। अभी वहां पर नाइटी माना जाता है, जो कि पत्नी को मार देता है। अपने बेटे को बैठाकर यहाँ से पानी में छोड़ देते हैं और अब वह खुद अपने भाई, जो कि अब उसका सामना करते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होता है और वह को हरा देता है। वही हमें को दिखाया जाता है, जो अभी देख लेती है और अनाथ आश्रम छोड़ आती है। वही हमें वो दिखाया जाता है जो अपने भाई को हराने के बाद अब खुद बन चुका है। अब मैं सोता है, जादूगरों को शक्ति मिलती है और जैसे जैसे ब्रिज की इमारत पूरी हो जाएगी, वैसे वैसे जादूगरों की शक्ति एक बार फिर से बढ़ जाएगी। और इसी तरह से 20 साल भी चाहते हैं। 20 साल बाद दिखाया जाता है कि वर्टिकल एक क्रूर राजा बन चुका है। साथिया, वह पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। उसकी राज्य में हर कोई उसे परेशान है। कोई नहीं चाहता कि वर्टिकल किस राज्य का राजा बने, लेकिन उसके सामने बोलना, उसके सामने टिक पाना, किसी की ब्रिज कोर्स टावर को भी कंप्लीट कर लिया होता है और जिस ब्रिज के कम नहीं निकाल पाता। यहाँ तक कि खुद की गोटी गंदी गांव से भी लोग उस तलवार को निकालने के लिए आते हैं, लेकिन किसी से वह तलवार नहीं निकलती। वहीं दूसरी तरफ हमें लंडीनियम शहर में किंग युद्ध का बेटा 8 थ दिखाया जाता है, जो अब बड़ा हो चुका है। वह यहाँ अपनी जीविका चलाने के लिए छोटी मोटी चोरियां करता है, लेकिन ज्यादातर पैसों से उन लोगों की मदद करता है। वह बहुत तेज दिमाग और बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन किंग के लोगों से, उसकी सेना से उसकी भिड़ंत हो जाती है, जिस वजह से उसे पकड़ लिया जाता है और दूसरे मुस्लिमों के साथ पकड़कर और को राज्य लिया जाता है। और सर को कुछ भी याद नहीं होता कि वह इसी जगह से बिलोंग करता है। दरअसल जब उसके पिता की युद्ध ने उसे नाव में बिठाकर यहाँ से भेजा था, तब वह बहुत छोटा था और अब वह अपनी सारी पुरानी यादें भूल चुका है। और को काम करवाने के लिए उसके पास ले जाया जाता है, जो पिछले 20 सालों में बनकर तैयार हुआ है और यहीं पर होती है, जो एक मूर्ति की पीठ पर घड़ी होती है। और अब यहाँ पर सैनिक और सर को कहते कि तुम भी ट्राई करो, और जब और तलवार को छू जाए तो उसे अजीब से विशन साथ एक शक्ति का एहसास होता है और इसके बाद और तलवार को पकड़ता है और खींचकर बाहर निकाल देता, जो देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन तलवार की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि उस शक्ति से और भी हो जाता है, और कोई नहीं बल्कि उसके बड़े भाई, जो कि पहले यहाँ का राजा था, जिसका नाम किधर है, उसका भतीजा है। और जो तलवार निकाली थी वही मैजिकल होती है, इंसानों को जंग जीती थी कोई नहीं बल्कि कि उधर का बेटा है, यानी कि उनका असली राजा, जो इस पूरे राज्य का असली वारिस है। इतनी लिया पूरा का पूरा राज्य मोतीगंज के खिलाफ बगावत कर देता और इस बात से वोटिंग परेशान हो जाता है। इसीलिए जेल में वह सर से मिलने जाता है और उसे उसके वंश के बारे में बताता हूँ और साथ ही कहता है कि कल मैं तुम्हें पूरी प्रजा के सामने ले जाऊंगा, जहां पर मैं तुम्हें तलवार उठाने के लिए जाऊंगा, पर तुम तलवार नहीं उठाओगे। अगर तुमने तलवार उठाई या कुछ भी मेरे खिलाफ बोला तो मैं तुम्हारे सभी साथियों को मार दूंगा। सर के साथ ही होते हैं, जो इस किंग के पास भी होते हैं और को देखने के लिए होता है, याद है आता है, लेकिन अपने साथियों को बचाने के लिए तलवार उठाने से मना कर देता है। जिसके बाद को कहते हैं कि यह एक बहरूपिया है और वह उसे वहां पर सजाए मौत देने का ऐलान करता है। यहाँ पर एक मैजिक जादूगर नहीं आ जाती है, जिसका नाम भेजो को कंट्रोल कर सकती है और यहाँ पर वहां पर उपद्रव मचा देती है। और कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, वो लोग हैं
जो कि वफादार थे और आज भी उनके वफादार हैं, तलवार लेकर यहाँ से कूदकर निकल जाते हैं। अभी आपको अपने इलाके में ले जाते हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित होता है। यहाँ पर एक बार फिर से तलवार को उठाता है और तलवार उठाते हुए एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। हालांकि आ चुके हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं होता कि वही राजा है। और अब मैं करती है कि हमें किसी भी कीमत पर की पुरानी यादों को वापस लाना होगा, जिसके लिए उसे टावर भेजना होगा और अपने पिता की तलवार को अपने कंधे में बांधकर डॉक्टर की तरफ ही खतरनाक होता है। जहां पर का सामना खतरनाक होता है, टावर के अंदर पहुंचता है तो उसके पिता की मैजिकल तलवार एक बार फिर से चमकने लगती है। सार्थक को अपना बचपन याद आता है। उसे याद आता है कि उसकी अंकल जो कि किंग वटी गाने, उन्होंने किस तरह से एक नाइटी मन बनकर उनकी मॉम को मार दिया था। रानी उसे बचाने के लिए अपनी जान को सैक्रिफाइस किया। दरअसल जब वह नाइटी मन से लड़ रहे थे तो वह उसका सामना नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने जादुई तलवार को हवा में उछाला और खुद उसके नीचे आ गए। वह तलवार उनके शरीर के आर पार हो गई, जिसके बाद उनकी पूरी बॉडी पत्थर की बन गई और वह पत्थर की बॉडी पानी के अंदर गिर गई, जिस वजह से वह टिकट को तलवार कभी नहीं मिली थी। वह तलवार उस वक्त मिली जब पानी सूख गया था और अब और तेरे को अपनी पूरी जिंदगी याद आ चुकी है। उसे यकीन आ चुका है कि वही असली किंग है। अब वापस आने लगता है। मेरी जाती है कि एक वक्त ऐसा भी था जब इंसान और जादूगर आपस में मिलकर रहते थे, लेकिन इसके बाद किंग वाटिका नहीं, जो तुम्हारे पिता का छोटा भाई है, और तुम्हारे पिता के खिलाफ कर दिया। इसके बाद जादूगर तुम्हारी राज्य पर हमला कर दिया और मैजिकल तलवार की वजह से जादूगर हार गए और डॉक्टर टूट गया। लेकिन अब वर्टिकल दोबारा से उस डॉक्टर को पूरा करने वाला है और एक बार डॉक्टर पूरा हो गया तो उसके बाद इस तलवार से भी उसे रोका नहीं जा सकता। तुम्हारे पिता ने इस तलवार को खून से जोड़ दिया था, यानी कि उन्हीं के वंश वाले इस तलवार को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे चला सकते हैं। और यही कारण था कि तुम्हारे अलावा तलवार को कोई भी उस पत्थर की मूर्ति से नहीं खींच पाया। आभार सर को जंगल में एक और रॉयल फैमिली मिलती है। यार, तूने कहता है कि मैं यहाँ का असली राजा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो, और आरती कर लेता है और के साथ हो जाते हैं। इसके बाद ही उसको दबा कर देते हैं, जिसमें टावर बनाने का सामान आ रहा होता है। साथ ही किंग वन के महल में भी आग लगा देते हैं और अब यकीन को भी मारना चाहते हैं, जिसके तहत एक को मारना चाहते हैं, लेकिन पहले से पता चल जाता है, इसीलिए उसने अपना बनाया था साथ ही मार देता है, जिसके बाद जाता है और बहुत सारे साथियों को पकड़ लिया जाता है। तो बहुत दुख होता है और गुस्से में और दुख में आता है। इसके बाद वह अपने बच्चे भी साथियों को ना उसे एक से एक जगह पर ले जाता है, पर इस पूरे इंसिडेंट से उसका दिल पूरी तरह से भर गया होता है। इसीलिए वह अपने पिता की मैजिकल तलवार को पानी में फेंक देता है। पानी के अंदर हमें लेडी ऑफ द लेक को दिखाया जाता है, जो तलवार को पकड़ने के बाद और सर को भी पानी के अंदर खींच लेती है और उसे भविष्य की दुनिया की झलक दिखाती है, जो दुनिया बहुत ही भयानक होती है, चारों तरफ दवाई होती है। लेडी ऑफ द लेकर को कहती है कि अगर तुमने किंग वर्टिगो नहीं आ रहा है तो भविष्य की दुनिया ऐसी होगी। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे हरा हो और खुद राजा बनकर भविष्य की दुनिया को पूरी तरह से सुरक्षित करो। और को भी समझ में आ जाता है कि उसे इस जिम्मेदारी को पूरा करना होगा, इसीलिए वापस आ जाता है, जहां उसे कुछ लोग भी मिलते हैं जो से बताते हैं कि जो भी तुमने किया, इस वजह से प्रजा वाले एक बार फिर से तुम पर विश्वास करते हैं। वह चाहते हैं कि तुम यह राजा बनो और वापस अपने लोगों के पास जाता है, जहां पर किंग के कुछ लोग आते हैं। दरअसल के लोगों ने जो आंसर के लोग को पकड़ा होता है, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इनके इलाके का पता बता दिया होता है और अब और को कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त का बेटा वह दोस्ती से खुद की मार दिया था और हमारे कब्जे में है। अगर तुम चाहते हो कि हम उन्हें जिंदा छोड़ दे तो तुम्हें सरेंडर करना होगा। और तलवार देता है और कहता है कि तुम्हें छोड़ना होगा और अगली सुबह में अपने आप को छोड़ना होगा। बहुत खुश होता है क्योंकि वह जानता है कि तलवार की शक्तियों की बिना अर्थ कुछ भी नहीं हो जा, फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए भेज को आजाद कर देता है। जिसके बाद में जाट सर के पास आती है। उसके पास एक मैजिकल्स नहीं होता है जो आंसर की प्रोटेक्शन के लिए वह की बॉडी में डाल देती है और अगली सुबह 8 तक इन वर्टिकल से मिलने पहुंच जाता है, जहां पर किंग वर्टिकल का प्लान होता है
कि वह उसी की पिता की मैजिकल तलवार से मार देगा, और इससे पहले कि वह ऐसा करता, मैं जो यहाँ पर स्नेक भेजे थे वह अवसर की रक्षा करते वाकिंग पर हमला कर देते हैं। इन वर्टिकल तलवार से साम को मार देता है, लेकिन अब तक जाती है जाकर भी नहीं निकाल सकता। अगर कोई निकाल सकता है तो वह खुद है। यहाँ पर भी अपनी शक्तियों से बड़े बड़े होता है, जो कि सेना पर हमला कर देते हैं। लोग होते हैं राज्य के अंदर, महल के अंदर एंटर कर चुके हैं और उसके खिलाफ हमला कर देते हैं। को लगता है कि उसका समय पूरा हो चुका है, फिर भी हमसे नहीं जीत सकता, इसीलिए मैं जाता है जहां पिछली बार वीडियो देख ली, फाइट कर दे और एक बार फिर से नीमन नाइट बन जाता है और फिर भी अपनी मैजिकल तलवार लेकर यहां पहुंच जाता है और डिमर नाइट और उसके बीच में खतरनाक लड़ाई होती है। लड़ाई में अर्थ और उसके सामने पूरी तरह से कमजोर होता है, क्योंकि नाइटी मन बहुत ही खतरनाक है। वार्थर को बहुत बुरी तरह से प्राप्त कर देता है और इससे पहले कि वार्थर कुमार था वह बोलता है कि शायद यह तलवार मुझसे बिलोंग करती है, और यही लाइन उसने आंसर की पिटाई उधर को भी गई थी और इस वक्त गुस्से और बदले की भावना से पूरी तरह से भरा हुआ होता है। पर अब उसे एहसास होता है कि अगर उसे इस तलवार की मैजिकल पावर्स को पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा, उसे अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह से शांत करना होगा, और जो ऐसा करता है तो तलवार की शक्तियों का इस्तेमाल कर पाता है, जिससे उन पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और तलवार की एक ही बार से और ना ही मन को मार देता है ना मरने के साथ वो। टावर जोकिंग वाटिका ने अपनी जादुई आवाज को बढ़ाने के लिए कई सालों में तैयार किया था, वह भी ईरान से ब्लास्ट हो जाता है और अब पूरे राज्य में एक बार फिर से पहले की तरह जानती हो जाती है और 8 को इस राज्य का राजा बना दिया जाता है। दूर से सब कुछ देख रही होती है और यहाँ से एक बार फिर से इंसानों और जादूगरों के बीच में दोस्ती हो जाती है। तो यह पूरी कहानी फिल्म किंग और की यह फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। सनी आपको पसंद आई होगी।